वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल में आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब ईशा आने वाली है भोसले निवास और लगाने वाली है चिन्मय के कल ठिकाने और उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ लगाने वाली है। ईशा के हाथ के कड़ा थप्पड़ खाते ही चिन्मय के 2 कल ठिकाने आ गई है। उसको एक थप्पड़ लगते ही होश आ गया है कि कौन उसका भाई है और उसे सबसे कैसे बात करनी चाहिए। असल में दोस्तों सभी ने सारी बातें जाकर ईशा मैम को बता दी है कि कैसे चिन्मय दादा ने ईशान सर की पिटाई करी और ईशान सर को इतनी चोट आई है। ईशान का नाम सुनते ही ईशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वैसे तो उसने कसम खाई हुई है कि वो भोसले निवास की चौखट कभी पार नहीं करेगी, पर लेकिन अपने बेटे के लिए वो ये कसम भी तोड़ देने वाली है। वो सीधा सभी के साथ भोसले निवास जाती है और वहाँ राव साहिब चिन्मय को डांट लगा रहे होते हैं। वो चिन्मय से कहते हैं तो जो मकसद भी लेकर यहाँ घर में आया है मकसद तेरे पूरा नहीं होगा तो इससे अच्छा होगा तो एक घर छोड़कर अभी कभी चला जाए। पर लेकिन यहाँ पर ईशा कहती है नहीं राव साहिब, इसको पहले तमीज सीखनी होगी। इसने जो मेरे ईशान के साथ करा है उसका भुगतान इसे करना होगा। यहाँ पर चिन्मय ईशा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो उससे कहता है कि आइए आइए, आपकी ही तो कमी थी, इतने साल बाद आपको देख रहा हूँ पर आप बिल्कुल भी नहीं बदली हो। अगर आपका भी इस घर में रहने का प्लान है तो आप भी किसी एक नौकर संग रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि राव साहिब तो आपको कमरा देंगे नहीं जैसे उन्होंने मुझे नहीं दिया कि सारा लाड प्यार और सारा ऐश्वर्य तो सिर्फ ईशान को ही मिलेगा। ईशा पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पर लेकिन चिन्मय ने बदतमीजी करके ईशा गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया। ईशा बिना देरी करे चिन्मय को पकड़कर उसको 2 थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ईशू को चोट पहुंचाने की? तू उसका बड़ा भाई है और तूने इसको चोट पहुंचाई, आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बड़े भाई छोटे भाई का ध्यान रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं, पर लेकिन तू तो बिल्कुल उल्टा कर रहा है इसके। राव साहिब और साथ दोनों ईशा पर चिल्लाते हैं। राव साहिब कहते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? साहिब कहती हैं कि आखिर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे को हाथ लगाया? जिनमें ने जो भी करा ईशान के संग गुस्से में करा और दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई तो क्या बात हो गई, इसमें तेरा कोई हक नहीं बनता कि तू मेरे बेटे को अगर थप्पड़ लगाए। ईशा कहती है आपको आपके बेटे को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो मेरे बेटे को दुख पहुंचाए, और इसने तो मेरे ईशू पर हाथ उठाया था तो इसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। ईशान अपने घर का माहौल देखकर बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि आखिर मेरे घर में ये सब हो क्या रहा है? मेरे घर में आए दिन लड़ाई होती रहती है, आखिर हम एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? मेरा परिवार अब पूरी तरह बिखर रहा है, मेरी दोनों भाई आपस में लड़ रही है, मेरे बड़े भाई मैडम मुझसे बात नहीं करते, बाकी सभी घर वाले भी उनसे बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर मैं सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कहीं ना कहीं दादा सही कह रहे हैं और मेरी वजह से ही उनको एक घर छोड़कर जाना पड़ा। आज मेरी वजह से घर में ये सब हो रहा है, इन सब चीजों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पर सभी ईशान को संभालती है और कहती है कि ईशान से इसमें कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों अब ईशा भोसले निवास तो आ चुकी है और उसने चिन्मय के तो थप्पड़ भी लगा दिए। आपको क्या लगता है, क्या चिन्मय अब ईशा का थप्पड़ कर सुधर जाएगा या फिर अपनी बदतमीजी चालू रखेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।